बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था। वो उम्दा और नफीस कपड़े का नहायत ही आला ज़ौक़ रखता था। इसे नए नए कपड़े पहनने का बड़ा शौक़ था। इसका महल तरह तरह के कपड़ों से भरा पड़ा था। अपने शौक़ को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी रकूम खर्च किया करता था। बादशाह की यह आदत भी थी कि जब कोई नया कपड़ा पहनता तो शहर भर में इसे पहनकर घूमता। सारा शहर इसकी झलक देखने के लिए जमा हो जाता और हर कोई इस ज़ौक़ के लिबास की खूब तारीफ़ करता। यह है मालूमात टीवी और आज मालूमात टीवी के कहानी सेक्शन में हम आपको बादशाह के नए कपड़े कहानी सुना रहे हैं। चलिए कहानी का आगाज़ करते। ये सब सुनकर बादशाह के शौक़ में और भी इजाफ़ा हुआ। एक रोज़ दो भाई बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और बताया कि वो अपना कपड़ा बनाने का काम करते हैं। इन्होंने बेहतरीन रेशमी कपड़ा का एक थान बादशाह की खिदमत में पेश किया और बताया कि इन्होंने ये कपड़ा बड़ी अर्क रेज़ी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया है। बादशाह ने भारी कीमत देकर यह थान खरीद लिया और कहा, अगर तुम्हारे पास इससे भी अच्छी कोई चीज़ हो तो पेश करो। इस पर एक भाई ने कहा, हमारे वालिद ने हमारे एक ऐसा कपड़ा बनाने का तरीका सिखाया है जो सबसे अलग और अनोखा है। हमारे अलावा वो ऐसा कपड़ा कोई नहीं बना सकता। इस कपड़े की खूबी ये है कि उसे सिर्फ वही लोग देख सकते जो नहायत दानिशमंद हों और बादशाह वक्त के कामिल वफादार हों। बादशाह ने इस अनोखे कपड़े के बारे में सुनकर बड़ा मुतजस्सिस हुआ। इसने दोनों भाइयों से फरमाइश की कि वो ये कपड़ा इसके लिए तैयार करें। इस पर दूसरे भाई ने कहा, जहाँपनाह, ये कोई आसान काम नहीं। इस कपड़े की तैयारी पर बड़ा खर्चा आएगा और वक्त भी बहुत लगेगा। अगर आप इस कपड़े की लागत का बोझ उठाने को तैयार हैं तो हम भी इसे बनाने के लिए तैयार हैं। बादशाह फ़ौरन राज़ी हो गया। दोनों भाइयों ने शाही मेहमान खाने में ठहरा दिया गया और वहीं इनके काम करने को कपड़ा बनने की खड्डी लगा दी गई। इनके तलब करने पर हीरों और अशरफियों से भरी हुई संदूक इनके हवाले कर दी गई कि वो जितना चाहें पैसा खर्च करें, बादशाह की फरमाइश पूरी करें। अब रोज़ाना सुबह से शाम तक खड्डी चलती रहती और दोनों भाई काम में जुटे रहते। वज़ीर और दरबारी रोज़ाना मेहमान खाने में जाते और दोनों भाइयों को दिल जमी से काम करता देखते। वो बड़ी कोशिश करते कि इन्हें कपड़ा दिखाई दे, मगर इसमें से कोई भी इसे ना देख पाता। इन भाइयों की कही हुई बात भी याद थी, इस कपड़े को वही देख सकता है जो दानिशमंद और बादशाह वक्त का वफादार हो। अब कौन था जो कपड़ा नज़र ना आए का कहकर खुद को बेवकूफ़ और नमक हराम साबित कराता। लिहाजा कपड़ा ना देख पाने के बावजूद हर कोई बादशाह के सामने आकर कपड़े के हुस्न और दिलकशी की तारीफ़ के पुल बांध देता और कहता, ऐसा कपड़ा आज किसी को नसीब नहीं जो हमारे बादशाह मौज़म के जिस्म की जीनत बनने वाला है। इनकी बातें सुनकर बादशाह और बेचैन होता और अक्सर मालूम करता कि कितना काम बाकी रह गया है। दोनों भाई बड़े अदब से बताते, बादशाह सलामत, बहुत जल्द कपड़ा तैयार हो जाएगा। हम इसे सीख कर एक उम्दा पोशाक बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। बादशाह के हुक्म पर इन दोनों भाइयों की खूब खिदमत की जाती। वो उम्दा पकवान खाते, नरम व मुलायम बिस्तर पर आराम करते। बिल आखिर वो दिन आ ही गया जब इन्होंने बादशाह को पैगाम भेजा कि लिबास तैयार हो चुका है। बादशाह ने वज़ीर को मुआयने के लिए भेजा। वज़ीर को लिबास कहाँ दिखाई देना था, लेकिन पहले की तरह इसने फिर वापस आकर लिबास की खूब तारीफ़ की। बादशाह सुनकर बड़ा खुश हुआ। इसने एक दिन मुकर्रर करके ऐलान कर दिया कि वो नया लिबास पहनकर अवाम के सामने आएगा। मुकर्ररा दिन दोनों भाई बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। इन्होंने बादशाह को इस नए कपड़े की बनी हुई पोशाक पहनाई। यह काम मुकम्मल करने के बाद इन्होंने बादशाह की खूब तारीफ़ की और कहा, इन पर यह लिबास खूब फब रहा है। ये सुनकर बादशाह फूले ना समाया। इसने इन्हें खूब इनाम कराम से नवाजा और रुखसत कर दिया। दोनों भाई खूब माला माल होकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए। अब बादशाह अपने मुहाफ़िज़ों की फ़ौज के साथ शहर में गश्त के लिए निकला। वो जिधर से गुजरता लोग उसे देखकर हैरान होते और फिर अपनी हंसी को दबाने की कोशिश करते। वो सारा दिन शहर की गलियों में गश्त करता रहा। इसने कई जगह खड़े होकर लोगों से पूछा कि नया लिबास कैसा लग रहा है। हर किसी ने मुस्कुराकर यही कहा कि आप पर यह लिबास खूब जच रहा है। बादशाह यही सब सुनता खुश खुश चला जाता कि अचानक एक बच्चे की आवाज़ के कान में पड़ी कि जो अपने बाप से कह रहा था, ये बादशाह सलामत कपड़े पहने बगैर क्यों घूम रहे हैं। बादशाह की बात का सुनना था कि बादशाह सारी कहानी समझ गया। इसे बड़ा गुस्सा आया। इसने दरबारी मुहिज़ अपनी दानिश और वफादारी साबित करने के लिए इसके सामने झूठ बोलते रहे। इसने फ़ौरन कपड़े मंगवा कर पहने और दोनों भाइयों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया, लेकिन वो तो कब के गायब हो चुके थे।
बादशाह ने अपने तमाम खुशामदी और झूठे वज़ीरों और दरबारियों की छुट्टी करा दी। इनकी जगह सच बोलने वाले लोगों को वज़ीर बना दिया। सच है कि शौक़ को इतना सर नहीं चढ़ाना चाहिए कि लोग इसकी आड़ में आपको बेवकूफ़ बना जाएं। इसी तरह खुशामदी साथियों से होशियार रहना चाहिए, क्योंकि मुहिज़ आपकी खुशनुदी के लिए वो ऐसे झूठ भी बोल जाते हैं जो आगे चलकर आपके लिए नुकसानदेह साबित हों। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, और कल हम एक और नहायत ही दिलचस्प कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत